Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. नाम अनुराग पांडे और इससे मेरे साथ में मौजूद हैं रनवे 34। क्या बात, डायरेक्टर साहब मौजूद है इस समय हमारे साथ में। एक्टिंग भी कर रहे हैं आप? थोड़ी बहुत। इतने कमाल के डायरेक्टर हैं आप, एक्टिंग भी करते हैं? थोड़ी बहुत कर रहा हूँ मैं। यू ट्राइंग हो जाएगा। ट्राइंग तो ये बहुत इंस्पायर करती हैं आपको एक्टिंग के लिए, मैंने सुना है ऐसा। बिल्कुल, मार्केट में खबर है। बिल्कुल है ना? फिल्म देखो, आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा काम किया। शी इज रियली डन अ ग्रेट जॉब एंड अमित जी के सामने द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन जो भी बोलो आप, आई थिंक शी इज डन फैबुलस। कैसे कर लेती हैं आप? अजय देवगन को आपने इंस्पायर कर दिया एक्टिंग करने के लिए, फिल्म के डायरेक्टर थे ऐसी बेसिकली। बातें कर रहे हो आप, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, बट आई थिंक ऐसा सर बोल रहे हैं तो बहुत ही थैंक यू। आई गेट स्पीचलेस यू नो, बट आई थिंक अमित जी हैं ही ऐसे। जब भी आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हो ना, तो उनकी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। आई बिलीव इन दैट। तो अगर ये फिल्म में अजय सर हैं और अमित जी हैं, तो आई थिंक वो इतने अच्छे हैं कि उनके साथ एक्ट करते हुए आप अच्छा ही करो। पर इसमें आप इनकी जूनियर बनी हुई हैं, है ना? एक प्रोमो में दिखाया गया है। तो जब आप शुरुआती तौर पर जब आई थी इंडस्ट्री में, तो ऑफ कोर्स जूनियर रही होंगी। तो कोई ऐसा किस्सा याद है? अजय भाई आपसे ही पूछूंगा, कोई ऐसा किस्सा याद है किसी के साथ जो आपने बोला, उसने डांट दिया, उसने प्यार कर लिया, उसने कमाल बोल दिया आपको? कौन सी ऐसी चीज जो ट्रिगर पॉइंट रही आपके जीवन में? ट्रिगर पॉइंट्स तो होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। आपके जब ऑडिशंस के लिए आप आते हो, जूनियर मतलब यू आर नोबडी, राइट? तब एक्चुअली किसी ने मुझे बोला था, यू नो यू आर वेरी गुड बट द प्रॉब्लम इज यू हैव अ जेनेरिक फेस। हाँ, अच्छा। तो मैंने बोला था अब यही है, Take it or leave it. take it or leave it, because you know I only thing I had besides anything else was confidence and self-respect. Wow. Because of growing up in a very army way. यही है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, but people become insecure and that's why ये करा लिया, वो करा लिया, ये हो गया, वो गया, you know, with the face. So पहला yeah, that was a trigger. पहली बार कॉम्प्लीमेंट किसने दिया था किसी बड़े स्टार ने? और तुमको मजाक तो नहीं कर रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूँ तुमको लग रहा है मजाक लग रहा है? ऐसे याद नहीं है अभी, बट हाँ जैसे आप बोल रहे हो वो मुझे आज तक मजाक नहीं, पर मुझे सिंक नहीं होता है, you know, आपके साथ क्या होता भाई जब आप पहले इंडस्ट्री में आए थे और किसी ने कुछ बोला? ये तो नहीं, ऐसे किसी ने कुछ नहीं कहा और ना मैंने कभी परवाह की कि कौन क्या कहता है। पहली फिल्म में मैंने जितने भी मेरे बड़े और ड्रामेटिक सीन थे वो अमरीश जी के साथ थे। अच्छा, यस। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स। उनके साथ मेरा रापो बहुत अच्छा था। तो वो रापो इतना अच्छा था कि ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ सन एंड मैं उनके साथ मजाक भी बहुत करता था, उनकी टांग भी बहुत खींचता था। तो मुझे सारा दिन सेट पे डांटते भी रहते थे। अच्छा। फिर कई बार ऐसा कर वैसा कर, तो काफ़ी कुछ सिखाया भी उन्होंने। कौन सा आर्टिस्ट आपको किस नाम से पुकारता है? काजोल किस नाम से पुकारती हैं आपको? क्या बोलती हैं? अजय अजय। और कौन सा एक्टर क्या बोलता है आपको? जितने सीनियर एक्टर हैं मोस्टली मोस्ट ऑफ द सीनियर एक्टर्स एंड दे कॉल मी बाय, मेरे बचपन का नाम है राजू। अच्छा, राजू नाम से? तो जैसे अमित जी ये सब मुझे ज़्यादा राजू बोलते हैं। अच्छा, रोहित क्या बोलते हैं? रोहित नाम से नहीं बोलता, सर जो भी है सर बोलता है। ओके, आपको मालूम है केमिस्ट्री रोहित के साथ में? पहली फिल्म और उसके पहले भी दोस्ती। आपको किस नाम से कौन पुकारता है? रकुल। सभी रकुल बोलते हैं? हाँ। घर में मॉम डैड दोस्त यार? मैंने डैड कभी अक्कू। अच्छा। या as a kid you would call Babi and I'm like Babi मत बोला करो। yeah he just calls Akku Babi like that। क्या बात। अरे भाई, रनवे का कॉन्सेप्ट बीच पॉइंट कहाँ से आया आपके दिमाग में? सीड का था कि यार ये एक्चुअली मैंने इसका इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट। और मुझे कुछ 2-2.5 साल पहले 2.5-3 साल पहले राइटर्स ने आके कहानी सुनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन तब मैंने उनसे कहा था कि मुझे ये सब चेंजेस चाहिए बिकॉज दिस इज़ हाउ इट विल फॉल इनटू प्लेस। और फिर बात आई गई निकल गई। साल भर बाद जब लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में हम बैठे थे, तो मुझे याद आया कि वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। आई मीन, तो उनको मैंने वापस बुलाया, उन्होंने चेंजेस किए हुए थे। फिर हमने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया एंड वो करते करते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन गई। तो देन आई थॉट आई शुड मेक इट एंड क्या बहुत ही इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा but with a little suspense angle to it and you know little thrill to it.
आप पूरी फिल्म में सोचते रहेंगे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और धीरे धीरे आपको सेकंड हाफ में पता चलता है कि क्या सही था क्या गलत था. सो एंड द ड्रामा एंड द टर्बुलेंस ऑफ लाइफ, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फिल्म. रकुल के साथ दूसरी फिल्म है जी. क्या बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है अजय देवगन के साथ 2 फिल्में करना, और वो भी इतनी कम उम्र में, इतने एक्सपीरियंस होल्डर के साथ. तो क्या क्या सीखा जैसे आपने? आई थिंक सर से सबसे ज़्यादा सीखने वाली बात तो ये है कि आप कभी भी लाइफ में ना लेट बैक नहीं हो सकते. मतलब सर लव्स टू कीप री इन्वेंटिंग, उनको चैलेंजेस बहुत पसंद है. दैट्स व्हाट ही लाइक्स, दैट्स हिज ड्राइव, पैशन. और मतलब नहीं तो उनको ज़रूरत नहीं है कि मैं डायरेक्ट भी करूँ, मैं प्रोड्यूस भी करूँ. इतनी फिल्में हैं, ये भी नहीं कि 1-2 फिल्में हैं, 10 7-8 फिल्में हैं. उसके बीच में टू कॉन्स्टेंटली ट्राई टू पुश योर सेल्फ टू डू बेटर, आई थिंक वो एक चीज़ सर की बहुत अच्छी है. क्या रीज़न था इस फिल्म में लेने का? इस फिल्म में बेसिकली ये पूरी फिल्म जो है इट्स वेरी वेरी रियल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है. हर कैरेक्टर है, इट्स नॉट कि ये कैरेक्टर है क्योंकि मुझे एक कैरेक्टर चाहिए. हर कैरेक्टर की अपनी अपनी एक बहुत ही अहम भूमिका है फिल्म में. एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हैं. मैंने रकुल के साथ काम किया हुआ था दे दे प्यार दे में, एंड आई रियली थॉट दैट शी कुड. थैंक यू यार, थैंक यू. आई रिमेम्बर आपने बहुत लंबा वॉइस नोट भेजा था मुझे. क्या लड़की ने काम किया था भाई साहब, मैं तो, और रेडियो में तो क्या तारीफ की थी मैंने, और कम से 7-8 बार कर दी. फिर मेरे प्रोड्यूसर बोलने लगी भाई ज्यादा हो गया, पेड़ लगेगा. कोई पेड़ लगेगा, क्योंकि इसकी पहली फिल्म है. वहां से मैं देख रहा हूँ इसको. याद है यार? हाँ जी. स्टेशन आई थी उसके बाद. मतलब जितनी अच्छी एक्टर है उतनी अच्छी ह्यूमन बीइंग भी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. थैंक यू. तो दैट्स हाउ इट हैपेंड. तो मुझे लगा कि शी विल रियली बी एबल टू जस्टिफाई द रोल. जब आप फिल्म देखेंगे तो इट इज रियली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. सबसे पहली बार आप फ्लाइट में कब बैठी थी? जब मैं 8-9 साल की थी, 3rd-4th स्टैंडर्ड में, मॉम डैड के साथ. कहाँ गई थी? मॉम डैड के साथ हम लोग कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. एयरपोर्ट पे भाग रहे थे, ट्रॉलीज के ऊपर बैठे हुए थे. मैं और मेरा भाई लड़ रहे थे कि विंडो सीट पे कौन बैठेगा. ओके, तो जैसे कई लोगों को टर्बुलेंस बहुत लगता है. जैसे मैं जब जाता हूँ तो कान में वो लगा लेता हूँ मैं. आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फ्लाइट में? नहीं, कुछ मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती. टर्बुलेंस हुए हैं काफी बार, बट ऐसा कुछ टेंशन है. हमेशा ये लगा कि यार वो पायलट है ना, संभाल लेगा. वो बहुत कमाल की चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी का पूरा भरोसा एक पायलट के ऊपर कर देते हैं. जब आप गाड़ी में भी बैठे हो तो आप ड्राइवर को बार बार बोलते रहते हैं ज़रा संभाल के चलाना, आगे देख, लेफ्ट में देख. बट जब टर्बुलेंस भी होता है तो आपको पता है कि आगे कैप्टन बैठा है, वो संभाल लेगा. ही इज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. आप ड्राइवर, बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत बड़ी बात है. ड्राइवर हायर करने से पहले 10 बार चेक कराते हैं उसको ठीक से आता है कि नहीं. सही बात है. आप फ्लाइट पे सीधा जाके बैठ जाते हो और आपने कभी कैप्टन को देखा भी नहीं है, उसकी आवाज़ सुनते हैं आप जब. आई नो. और कई बार अच्छी आवाज़ होती है, कई बार बहुत बकवास होती है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है. उनको तो वॉइस ट्रेनिंग देनी चाहिए. टेक्निकली उन लोगों को तो वॉइस ट्रेनिंग देनी चाहिए. तो एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई ऐसे किस्से याद हैं जो एयरपोर्ट में हुए, हवाई जहाज के अंदर हुए? मेरे पास 25 किस्से हैं. मतलब हवाई जहाज के अंदर बाहर कभी कुछ नहीं. मेरा ऐसा कोई किस्सा है नहीं. किस्सा या मतलब याद रखने वाला ऐसा कोई किस्सा है नहीं. इंजॉयबल फ्लाइट्स रहती हैं. हाँ, एक्चुअली ना एक किस्सा है, सॉरी मेरे को अभी याद आया, पहली बार याद आया मुझे इतने टाइम बाद. हम लोग कहीं बाहर से आ रहे थे, सम आउट ऑफ द कंट्री ट्रिप, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वी वर अबाउट 10-13 ऑफ अस, और पूरा बिजनेस एरिया ऑलमोस्ट ब्लॉक था, और 2 और लोग थे जो कोई और थे. तो हम लोग बहुत शोर मचा रहे थे, कोई टेढ़ा बैठा है, कोई ये बैठा है. अभी तक टेक ऑफ वगैरह कुछ नहीं हुआ, अभी डोर्स भी क्लोज नहीं हुए, गेट्स. And then the air hostess finally came and said, I will have to deboard you all if you do not fasten your seat belts. And we were like, okay. Like, and she was really rude. She was like, I'm going to deboard. Like, ask all of you all to deboard. But हमने बहुत शोर मचा रहे थे उसमें. मतलब this is about 4-5 years back. अरे भाई, आपने पहली बार क्या एज थी आपकी जब आपने फ्लाइट में? पता नहीं, मुझे एज भी याद थी. बचपन में आई थिंक आई वुड हैव फ्लोन विद डैड. मैं बॉम्बे आया था, इंदौर से हूँ मैं बॉम्बे आ गया था, मैं 26 साल का था भाई साहब. तब पहली बार मैंने फ्लाइट में बैठा. और दुबई में नौकरी करने जा रहा था, एक रेडियो ज्वाइन किया था मैंने, यहाँ से ले गए थे मुझे. पहली बार भाई साहब, ना बेल्ट बांधने आता, ना कुछ नहीं आता था. ओ माय गॉड, डर लगा बहुत. और वहाँ पे नसीब साहब, बदनसीबी जो भी थी, बड़ी खूबसूरत सी लड़की बैठी थी. तो मेरे पहले ये किया, फिर ये किया, फिर मैंने बोल दिया, देखिए मैम ऐसा है, कम्युनिकेशन तो है मेरा, मैडम ऐसा बहुत डर रहा हूँ मैं, हो सकता है कहीं हाथ पकड़ लूँ आपका, घबराइएगा मत. नो बहुत स्वीट थी वो. अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा बात है. पहले क्लियर कर दो, पहले क्लियर कर दो. खेल गया लौंडा, खेल गया. बट वो अब यू टच में है वो लड़की. बस सीख रहा हूँ, शागिर्द हूँ मुझसे. नहीं मुझे मालूम है, लोग कहते हैं कि इनकी आंखों में वो नशीलापन है,
कि लड़कियां बहुत ही प्रभावित हो जाती हैं और इनके बात करने का तरीका, उनका अंदाज और डेप्थ में जो बात करते हैं बहुत कमाल है। डेप्थ तो आपकी है। नहीं मैं तो सीख रहा हूँ। तो इसकी अगर देखा जाए मोटा मोटी एंड में क्या होने वाला, जब फिल्म देख के निकलेंगे उसके लिए फिल्म देखो यार। नहीं, जब निकलेंगे तो क्या क्या दिमाग में आएगी चीजें? अब सब कनेक्ट होगा कि ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था। अच्छा, कनेक्शन समझ में आएगा। हाँ जी। ओ, बच्चन साहब की कौन सी पहली फिल्म आपने जिंदगी में देखी थी? जिंदगी में पहली फिल्म, वाह, वैसे अभी याद नहीं है पहली कौन सी जिंदगी में देखी थी, बट आई थिंक मुझे जो बहुत अच्छे से याद है फिल्में वाइल माई ग्रोइंग अप इयर्स वाज मेजर साहब, अग्निपथ मैंने देखी थी बट मच लेटर, बट मेजर साहब बहुत अच्छी थी। और जब से मुझे फिल्में रजिस्टर होने लगी है, वो कभी खुशी कभी गम, मृत्युदाता, अरे भाई आपको तो मतलब बचपन से नहीं यार याद ही नहीं। अमित अंकल दिन भर गोदी में रहे होंगे आप लोग तो। नहीं ऐसा नहीं है, बट है ना, शुरू तो वही सेट पे जाया करते थे, है ना। मैंने अभी परसों में 5 दिन पहले, मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं मालूम है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ होती है, कष्ट होता है, दिमाग में कोई तकलीफ होती है ना, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दवा है। मैं कभी कोई दवाई नहीं लेता हूँ, कभी डिप्रेशन में हो तक मैं क्या करता हूँ कि अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माए गए गाने, हार्डी बर्मन, किशोर कुमार और अमिताभ परफॉर्म कर रहे हैं, वो मैं वीडियो देखता हूँ और चित्रहार की तरह नॉन स्टॉप रिलैक्स हो जाता हूँ मैं। वेरी गुड यार भाई साहब 4, और मेरे अमित जी को मैसेज किया मैंने, आभार धन्यवाद, वो बच्चन साहब तो ऐसे ही करते हैं। मैंने उनको मैसेज किया, भैया देख रहा हूँ ये है और ये मेरी जिंदगी की दवा है, आप माने या ना माने तो बेचारे हमेशा एम्बैरेस हो जाते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। नहीं बट कई बार ऐसी चीजें होती हैं, यू नो, विद पीपल, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या चीज उन पे क्या असर डाल रही है। अरे मैंने अमित जी को जो पहली बार बताया था आज से 15 साल पहले, तो अरे क्या बात कर रहे हैं आप, तो बहुत ही, अरे मैंने कहा भैया सही है, और ये फैक्ट है मेरी जिंदगी का। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले कुछ ऐसा क्राइसिस हो गया घर में, ये वो बहुत परेशान था, मतलब सिर फट रहा था मेरा, लगा क्या कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं लगा, मैं टीवी लगाया, मैंने यूट्यूब चालू किया, और मैं सिर्फ 4 घंटे भाई साहब सिर्फ बच्चन गाने देख रहा था। वेरी स्वीट। और मैंने बच्चों को मैसेज किया, अरे वो तो मतलब मेरे आंसू आ गए, इतने कमाल है। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिलैक्स चीज़, कोई ऐसी जुड़ी हुई चीज़ रिलैक्सेशन की आपके लिए होता है, रिलैक्स करने के लिए कोई ऐसी? आई थिंक मेरे लिए अगर मैं ऐसे बहुत हूँ तो या तो मैं जिम में चले जाऊँगी, आई रन एंड यू नो आई जस्ट फील रेजुविनेटेड, या फिर फिल्में देखूंगी। मैं भी आई थिंक फिल्में देखते हैं, फिल्में ओटीटी जो भी है, कुछ मतलब माइंड पूरा डाइवर्ट कर देता हूँ, पूरा डाइवर्ट कर देते हैं कभी भी क्राइसिस में, क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत सारे भाई सब एग्जाम में नहीं हो पा रहे हैं, पास हो गए हैं, सुसाइड का थॉट आते हैं, ये आते हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? बहुत ही अलग दिमाग हो गया आजकल बच्चों का यार, कल ही में पेपर में पढ़ा था। आई थिंक नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन यू। आपसे ज़्यादा ज़रूरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, तो आपको अपना ध्यान रखना है। और अगर आप ही वीक पड़ गए इतने छोटे छोटे क्राइसिस में, और ये तो यंग बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, ये तो क्राइसिस की शुरुआत है, कुछ भी नहीं है तो। हाँ मतलब ज़िंदगी जब शुरू होती है तो आगे जो क्राइसिस आते हैं सबकी लाइफ में आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। तो दिस इज़ एक्चुअली द बिगनिंग कि आपको ये ज़िंदगी सिखा रही है कि उनसे लड़ना कैसे। ट्रू। और ये अभी सीखना है। आपकी ज़िंदगी में सबसे दुख का क्षण कौन सा था, याद है कुछ? वैसे तो बहुत है, बट या व्हेन आई लॉस्ट माय डैड। वीरू जी, मैं 2 बार मिला हूँ उनसे, बहुत ही कमाल है। तो उस आपके लिए ज़िंदगी में सबसे दुख का क्षण? इससे मैं याद नहीं रखती दुख, क्यों सबकी लाइफ में आते हैं जैसे सर ने कहा, बट दुख को जल्दी से भूल जाना है। ना खुशी को एक्स्ट्रा याद रखो, ना दुख को एक्स्ट्रा याद रखो। आई थिंक आगे बढ़ते रहो। खुशी तो होगी याद यार तुमको, जो खुशी में मैं पूरा टाइम में खुश रहती हूँ। आई थिंक आई एम लिविंग माई ड्रीम, मैं पूरा टाइम खुश रहती हूँ। टच वुड। भाई इसको हरिद्वार भेजो, भाई इसको हरिद्वार भेजो। हाँ मैं आई एम टेलिंग यू, माय फ्रेंड्स कॉल मी, इसको साध्वी बनवाओ। आपके लिए भाई कब सब बहुत खुशी का वक्त होता है, जब आप एकदम लगता है कि यार मजा आ रहा है लाइफ में? कोई एक मोमेंट होता है ना जिंदगी में जो 10 दिन 15 दिन में एक महीने में आता ही होगा। आई डोंट नो, बट मैं भी ज़्यादातर रिलैक्स्ड ही रहता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ या बहुत ज़्यादा उदास हो रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। बोमन ईरानी क्या कर रहे हैं इस फिल्म में, किस भूमिका में? ही इज हेड ऑफ द हेड इन मालिक हैं एयरलाइंस के। अच्छा, एयरलाइंस के मालिक हैं। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Oh, fabulous. I mean, पहले भी मैंने काम किया है। He's a fabulous person and fabulous actor, तो सभी को पता ही है। He's terrific. इस फिल्म में भी जो उन्होंने परफॉर्म किया है, छोटी छोटी चीज़ों को उठा के कहीं और ही ले गए। The nuances and things like this, fabulous. तो बहुत सारे लोग इसमें हज़ारों 3.5 करोड़ लोग तो देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं इसमें। बहुत सारे लोग गाँव में छोटे शहरों में एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप क्या बोलना? देखिए आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सब कुछ हैं आप। नहीं, इतना आसान नहीं है। आप आई मीन ऐसा नहीं है कि
आपके अंदर पहले तो शौक होना चाहिए, सिर्फ क्योंकि आपको एक्टर बनना है इसके लिए आपको एक्टर नहीं बनना है। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, शौक होना चाहिए, आपको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इस रास्ते चलूँ या नहीं चलूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि बिकॉज उसमें ग्लैमर है, थिंग्स है, तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ यार चलो एक्टर बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे एक्सरसाइजेज होती हैं ना एक्टर बनने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको क्या लगता है कि क्या 5 चीज़ें ऐसी हैं जो चाहे छोटा एक्टर हो चाहे बड़ा एक्टर, ये 5 चीज़ें तो इंसान को जिंदगी में करते ही रहना चाहिए होमवर्क के रूप में? फॉर एन एक्टर या और फॉर एनीबॉडी? आई थिंक कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों को नोटिस करते रहें। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बाकी मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि मैं 4-5 चीज़ें बता सकूँ, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आप हेल्प कीजिए, 3 और बताइए आप। आई थिंक आई वुड से कि बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट। आप मतलब आप अपना काम के प्रति अपनी ऑनेस्टी रखिए। कई लोग बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है यार डायलॉग नहीं लर्न हुए तो क्या है, सुबह जाके कर लेंगे, प्रॉम्प्ट ले लेंगे। आई पर्सनली फील कि जब तक आप सच्चे दिल से अपने काम से प्यार नहीं करेंगे या मेहनत नहीं करेंगे तो वो कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। और आई थिंक ओपन टू लर्निंग, ओपन टू ग्रोइंग, क्योंकि आपको कभी यू नेवर नो इट ऑल। आप कभी भी मुझे सब आता है नहीं बोल सकते, बिकॉज एक चीज़ को अभी हम पीछे एक इंटरव्यू में डिस्कस कर रहे थे कि आप एक सीन को कितने तरीके से कर सकते हो, कितना कर सकते हो, बार बार शूट कर सकते हो। सो आई थिंक एज एन एक्टर आपको हमेशा रेडी टू लर्न रहना चाहिए, और डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। अमिताभ बच्चन साहब को डायरेक्ट करना, है मुझे मेजर साहब से याद आता है, ये सब चीज़ें जो याद आती हैं मुझे। इतना काम किया आपने साथ में, महान एक्टर हैं, कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने, है ना, सीख के सीखा होगा, चाहे ऋषिदास से सीखा होगा, मन जी से सीखा होगा, प्रकाश जी से सीखा होगा। आदमी अपने डायरेक्टर से बहुत सीखता है। मैंने भी अपने डायरेक्टर से बहुत सीखा। मैंने भी लाइफ में हर किस्म के डायरेक्टर से काम किया है, चाहे वो उस वक्त जो बोलते थे आर्ट हाउस सिनेमा हो या जो भी हो। आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम पीपल लाइक के विश्वनाथ एंड थिंग्स लाइक दिस। यू शुड सी द वे ही डायरेक्ट्स यू। एंड वो पता क्या करते थे, वो ही वांटेड 5 एक्सप्रेशंस इन 1 लाइन, you know, and very subtle. Yeah. And हमको ऐसे लगता था, मैं बोलता था यार क्या बोल रहे हैं ये, मतलब कैसे होगा। और वो खुद जब करके दिखाते थे, you were embarrassed कि बहन कैसे करता है यार। He was a fabulous actor himself, one of the finest directors if you see his old films. Great human being also. तो ऐसे अलग-अलग commercial directors। तो बच्चन साहब से अगर बात की जाए, इतना सारा काम किया आपने, क्या क्या सीख सकते हैं उनसे? आपने क्या सीखा? उनसे तो आप सब कुछ सीख सकते हो, तो लाइब्रेरी है, मतलब कि उन जैसा डेडिकेशन किसी में नहीं है, उन जैसा पैशन किसी में नहीं है। आप 11 बजे बोलो तो 9 बजे सेट पे आ जाते हैं, और बच्चों की तरह वो सेट पे ऐसे लगे रहते हैं जैसे कि ये मैं लाइफ में पहली बार शॉट दे रहा हूँ आज भी। और उसके बाद आपने परफेक्ट टेक देने के बाद भी बोलते हैं यार एक और करते हैं। अरे बाप रे। आप नहीं भी करना चाहते हैं तो बोले नहीं मेरे लिए एक और कर, शायद कुछ और अच्छा हो जाए। आप ऐसे मैनेज कर पाएंगी करियर के 40 साल के बाद? आई होप सो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। इसीलिए अमिताभ सर है ना, और एक ही अमिताभ। आज भी हम में उतना पैशन या उतना वो नहीं है जितना उनमें। रेडियो में 30 साल हो गए, मुझे लगता है चलो कर लेंगे ना यार। वो बिल्कुल नहीं होगा। पहले दिन हम लोग 7-8 दिन का एक शूट था, 21 पेज के डायलॉग्स याद थे उनको। 21 पेज जो पूरे 7-8 दिन में करने। और दिन में 1 सेकंड नहीं होता, वरना होता है ना एक वक्त ऐसा आता है कि यार थक गए, यू नो चलो अभी खत्म करते हैं, ये ठीक था। 1 सेकंड नहीं होता दिन में जहाँ पे वो ऐसा फील करते हो। क्या लगता है तुमको, इतनी सफल हो गई हैं आप, इतनी खूबसूरत तो ही हैं, आपकी सफलता का राज क्या है? बहुत सारी लड़कियां जलती हैं आपसे। बहुत सुनो क्वेश्चन सुनो, बहुत सारी लड़कियां जलती हैं तुमसे, बहुत सारी ईर्ष्या करती हैं। तुम्हारी चाहने वाली 2 लड़कियों ने मुझे मैसेज भी किया, इससे जरूर पूछना। तो उनको क्या बोलना चाहोगी, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? पहली चीज तो ईर्ष्या करते हैं, आई डोंट नो। आई थिंक लाइक आई सेड, बिलीव इन माई सेल्फ। लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ करना है यार। अभी तो क्राइटेरिया नहीं है, तुमने बोला ना फेथ, वो क्राइटेरिया नहीं, मुझे क्राइटेरिया चाहिए। मुझे वो चीज़ जो तुमने बोला ना फेथ होना चाहिए अपने को, समझा, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अरे क्यों नहीं है? अब तुम बोले डिसिप्लिन, वो तो हर इंसान में है। नहीं है, मेहनत करती हूँ, गड्ढा खोदता है मेरे बिल्डिंग के सामने, वो भी डेडिकेशन है। वो भी अगर आपको इंटेंशन में अरे मुझे गड्ढा खोदना है, नहीं, वहाँ से भी लोग कहाँ पहुँच जाते हैं। सैम सिंह आपको जो करना है, क्या होता है, कई बार मेहनत बहुत लोग करते हैं, मेहनत सब करते हैं। मेहनत के साथ साथ एक एम की बहुत जरूरत होती है। फोकस। आप एक जगह पे गोल गोल घूमते रहे तो आप पीटी उषा नहीं बन सकते। आपको फिर उस
विजन की तरफ भागना पड़ेगा। विजन विजन, क्लियर कीजिए, फोकस, डिटर्मिनेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तुमको क्या इंप्रूव करना है और अपने एक्टिंग करियर में? इम्प्रूव अभी तो मैंने शुरुआत की, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो अलग अलग टाइप के रोल्स करने हैं, अभी तो सब आपके साथ रहकर सब हम्बल हो जाते हैं, ऐसा है क्या? आपके साथ रहकर शुरू से हम्बल है ऐसा? आपको क्या चाहिए कि मैं कैसे आंसर दूं कि आपको कोई मतलब हॉट गॉसिप टाइप नहीं, कोई अरे देवी मुझे कोई गॉसिप नहीं चाहिए। मैं रेडियो करता हूँ, प्योर रेडियो, कोई गॉसिप होता ही नहीं मेरे शो में। जो आप हैं बस वो निकाल के बता दीजिए आप क्या सोच रही हैं इस समय। अच्छा बताओ, 70 साल की उम्र में हम लोग गोवा में मिलेंगे, तुम मैं तो शायद गोवा में मिलूं। ये 70, मैं तो 110 का जाऊंगा। तो 70 की रहेंगी आप। मैं अपने दोस्त को लेके आता हूँ और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ये रकुल है। आप अपने आप को किस रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे दुनिया को? 70 साल की उम्र में I'll be like fit and fine and you know शायद मैं गोवा में ही मिलूंगी आपको एक रेस्टोरेंट के साइड में मजे में। फिट 70-year-old, you know how those people like age so beautifully, yeah and hopefully have। लोग कहेंगे कि आप चाहती हैं कि मुझे एक्टर के रूप में लोग जाने, कि आप कहेंगे राइटर के रूप में जाने लोग, मुझे लोग राइटर या तो एज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग के लोग एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। भाई आपको क्या, अगर आप 70 साल की उम्र में कोई मेरा दोस्त मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ तो क्या बोलूँगी? अजय देवगन है, और किस रूप में इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे आप? क्या सोचते हैं कि यार मुझे? मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ कि मुझे आप जब 70 साल की उम्र में मिले तो सिर्फ एक ही जगह मिले और वो है सेट पे। बच्चन साहब को चैलेंज है मतलब ये बात तो सही है। आप चाहते हैं कि सेट पे मिले आप हमेशा? क्या बात, पर तुम तो चिल करती होगी ना? पता नहीं, हाँ शायद 70 की उम्र में, पता नहीं, मैं कुछ यहाँ कुछ वहाँ, ऐसा नहीं कि मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी, वो कभी नहीं होगा, बट क्या बात है। इतने साल का करियर भाई, जो पहला दिन होता है और इस काम करते हुए, डायरेक्शन करते हुए कई बार ऐसा लगता है ये मैं कर चुका हूँ, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आया कभी आप जिंदगी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आज भी हर शॉट देने से पहले एक हल्की सी नर्वसनेस होती है, ऐसे लगता है कि शॉट सिंपल है लेकिन हमसे होगा कि नहीं होगा पता नहीं इस बार। तो और वो रहना बहुत ज़रूरी है, वो एक आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहनी बहुत ज़रूरी है, तो ही आप अच्छा काम कर सकते हैं। पर जैसे ही फिल्म आ रही है, इसमें बेस्ट एक्टर तो मिलने वाला ही है, तो अवार्ड या रिवॉर्ड क्या लगता है आपको, क्या इंपॉर्टेंट है आपको? ऐसा पता नहीं मुझे कि बेस्ट एक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये होगा कि लोगों को ये पिक्चर पसंद आए और लोग बोलें कि यार ये बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और ये लोगों को लगे कि हमारे देश में भी ऐसे इस किस्म की फिल्म बन सकती है, जो वो लोग 1000 करोड़ में बनाते हैं, हम 100 करोड़ में भी बना सकते हैं। हमारे पास ऐसा टैलेंट, हमारे पास ऐसे लोग हैं जहां हम कम्पीट कर सकते हैं और हमारे बजट्स में। रनवे 34 नाम क्यों रखा गया, कुछ रीज़न था उसका? पिक्चर की कहानी पूरी रनवे 34 पे घूमती है। अच्छा, उसी पे हर रनवे के 2 नंबर होते हैं। एक रनवे के कई एयरपोर्ट पे 2 रनवे होते हैं, बट एक रनवे होता है दोनों तरफ से आप लैंड कर सकते हैं, तो उसका जो एक एंगल होता है, एक डिग्री होती है। तो रनवे 34 मतलब 340 डिग्री पे होगा वो, और दूसरी तरफ उसका ऑपोजिट होगा, रनवे 16 या कुछ ऐसा होगा, 16। तो पूरी फिल्म एंड तक ये समझ में नहीं आता कि इसने ये रनवे 34 क्यों चुना, जो कि सबसे गलत रनवे था, विच इज़ अ रनवे फॉर डिजास्टर। तो वो सब जो है फिल्म में, आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ रनवे 34। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है जाके देखिए, बहुत ही कमाल की फिल्म लग रही है मुझे, और मैंने कुछ 10 मिनट की देखी है एडिटिंग में, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक देखी नहीं है प्लीज़ आप लोग देखिए। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हर इंसान के जहन में रहती है, हमेशा कोई फिल्म देख के बाहर निकलते हैं तो यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है? इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, जीनियस है, लेकिन रूल ब्रेकर है, कभी रूल फॉलो नहीं करता, जो आप बोलेंगे उसका उल्टा करने की कोशिश करता है। तो वो जो एक एटीट्यूड, एक एरोगेंस है वो है। जैसे कि ट्रेलर में भी आपने देखा था कि बोलते नो स्मोकिंग है, तो बोलता जलाया तो नहीं ना। तो सही बात। एक वो स्वभाव है। मैं ये नहीं चाहता कि लोग उसे फॉलो करें, बट वो एक कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते? यही कहना चाहूँगी कि आई होप लोगों को हमारी फिल्म पसंद आए। बहुत ही यूनिक, एज इन पहले इंडियन सिनेमा में ना देखी गई टाइप की फिल्म है, तो आई होप लोगों को पसंद आए। एंड अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं इसमें, अमित जी हैं, अजय सर हैं, बमन सर हैं, रकुल है, मैं भी हूँ। सो प्लीज़ मूवी देखिए और पसंद करिए। चलिए मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर नसीब वाली तो है भाई लड़की है,
इस एज में इतने बड़े बड़े महारथियों के साथ काम कर रही है और कम्पीट कर रही है भाई, मतलब लग रहा है पर्दे पे। तो मेहनत भी कर रही है ना। मेहनत तो खैर है, ये तो नसीब तो है। क्या बात, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू सो मच।